नमस्कार, हर हर महादेव। मेरा नाम है पंकज केवट और मैं मेरे चैनल नर्मदेश्वर शिवलिंग सेंटर में आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि नर्मदेश्वर शिवलिंग के कुल कितने प्रकार होते हैं तथा उनमें से कितने प्रकार हम लोग घर में स्थापित कर सकते हैं तथा उनकी स्थापना किस प्रकार से होती है। क्या उन जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों को लेकर क्या किसी विशेष विधि विधान की ज़रूरत होती है क्या, उस चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे तथा कौन सा प्रकार घर में रखना चाहिए। इस सभी बातों के बारे में हम इसी वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए, बने रहिए। दोस्तों, तो हम जो सबसे पहले जो प्रकार होता है घर में रखने के लिए, वह प्रथम जो प्रकार होता है उसको कहते हैं जनेऊधारी शिवलिंग। आप देख सकते हैं कि यह जो मेरे हाथ में है, इसमें इस तरीके से कुछ पूरी मालाएँ बनी हुई है। यह जो मालाएँ होती हैं, इन मालाओं को जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं तथा यह पहला प्रकार होता है घर में रखने के लिए। मतलब जो नर्मदेश्वर शिवलिंग के कुल प्रकार होते हैं उनमें भी यह एक प्रकार है। तो यह जो शिवलिंग है यह घर में रखने के योग्य है तथा इस शिवलिंग को घर में रखा जा सकता है। यह शिवलिंग अधिकतर जनेऊधारी ब्राह्मणों के द्वारा घर में स्थापित किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार की कि जो नर्मदेश्वर शिवलिंग का अगला प्रकार है वह कौन सा है। तो जो अगला प्रकार है वह है कालाग्नि शिवलिंग। यह जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, यह 2 इंच का कालाग्नि नर्मदेश्वर शिवलिंग है। दोस्तों, यह जो शिवलिंग है, यह शिवलिंग अधिकतर मंदिरों में स्थापित किया जाता है तथा अगर इनकी पूजा करनी चाहे तो इनके लिए भी कुछ विशेष विधि विधान होते हैं। जो कालाग्नि शिवलिंग होता है तो यह शिवलिंग अधिकतर मंदिरों में ही रखा जाता है, इसलिए घर के लिए थोड़ा अगर विशेष नियमों का पालन किया जाए तो ही रखना उचित होता है। अब हम अगली बात करते हैं, तो यह है त्रिपुंडधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, इस शिवलिंग की घर में स्थापना होती है तथा यह शिवलिंग घर में रखे जाने योग्य हैं। इनमें प्राकृतिक तरीके से इस तरीके से भगवान के मस्तक पर चंदन बना हुआ होता है, इसलिए इस शिवलिंग को त्रिपुंडधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। आइए हम बात करते हैं अगला शिवलिंग की, देखते हैं अगला शिवलिंग कौन सा है। तो दोस्तों, जो अगला शिवलिंग है वह है महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो यह जो शिवलिंग है इसमें इस तरीके से कुछ आकृति बनी हुई होती है। तो जिस भी नर्मदेश्वर शिवलिंग में इस प्रकार की आकृति होती है उसे महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। तो यह जो शिवलिंग है यह महाकाल का जैसे रूप होता है, आप लोग जानते ही होंगे कि वह भयंकर रूप होता है। तो यह जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग की घर में स्थापना करने से सभी प्रकार के नज़र, टोटके और काला जादू का जो प्रभाव होता है वह समाप्त हो जाता है तथा शीघ्र ही घर में नई ऊर्जा आना प्रारंभ हो जाती है। अतः इस शिवलिंग की घर में स्थापना की जाती है। आइए बात करते हैं अगले शिवलिंग की। अगला शिवलिंग कौन सा है। तो दोस्तों, जो अगला शिवलिंग है वह है महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग। आप देख सकते हैं कि यह लगभग जनेऊधारी शिवलिंग के जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन जो जनेऊधारी शिवलिंग होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें मालाएं कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है, मतलब कि ऐसे गोल इस तरीके से होती हैं, ये आप देख सकते हैं। और जो महाकाल शिवलिंग होता है, जो महामृत्युंजय शिवलिंग होता है, इनमें मालाएं इस तरीके से बनी हुई होती है। तो यह जो शिवलिंग है यह लंबी आयु प्रदान करता है तथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अकाल मृत्यु से यह शिवलिंग हमेशा के लिए रक्षा करता है। तो यह जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग की घर में स्थापना की जा सकती है। तो इस तरीके से यह हमारा 5वां प्रकार है। आइए बात करते हैं अगले प्रकार की। दोस्तों, जो अगला प्रकार है वह है अर्धनारीश्वर शिवलिंग का। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह जो शिवलिंग है यह काफ़ी जाना पहचाना शिवलिंग सा लग रहा है कि जो अर्धनारीश्वर वाला जो प्रकार होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग में वह काफ़ी प्रचलित है तथा इसे घर में स्थापित किया जा सकता है। यह वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम शिवलिंग माना गया है तथा पति पत्नी अगर इस शिवलिंग की पूजा करे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यह शिवलिंग काफ़ी घरों में रखा जाता है।
आइए बात करते हैं अगले शिवलिंग की। दोस्तों जो अगला शिवलिंग है वह है नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग। जैसा कि आपको इस शिवलिंग के प्राकृतिक कलर से ही प्रतीत हो रहा होगा कि यह जो शिवलिंग है इस शिवलिंग को नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। इस शिवलिंग की जो मान्यता है वह यह है कि जिस भी घर में इस शिवलिंग को स्थापित किया जाता है तो इस शिवलिंग की पूजा पाठ से सभी प्रकार के रोग दूर होने लगते हैं तथा व्यक्ति सुखी एवं स्वस्थ रहने लगता है। अब जो अगला शिवलिंग है उनकी हम बात करते हैं। दोस्तों यह जो अगला शिवलिंग है यह शिवलिंग मैं आपको अंत में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस शिवलिंग का नाम है स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो यह जो स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग है दोस्तों अंत में दिखाने का बस एक ही कारण था कि नर्मदा नदी के सभी प्रकार के सभी शिवलिंगों में सबसे अति उत्तम कोई एकमात्र जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग को स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। इस शिवलिंग के लिए किसी भी प्रकार की विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती। यह शिवलिंग व्यक्ति के सभी कार्यों को करने में अकेला ही सक्षम होता है। जो भी भगवान शिव के इस स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करता है उसे चाहे कितनी भी और किसी भी प्रकार की समस्या हो या पूजा करने वाला कोई भी हो, बाल बच्चे बूढ़े या फिर कोई विधवा कोई भी हो, तो वह इनकी पूजा कर सकता है तथा इनकी पूजा का जो प्रभाव है वो मात्र 7 दिनों के अंदर ही दिखना प्रारंभ हो जाता है। चाहे आप सामान्य पूजा के लिए खरीद रहे हो या फिर इनकी जो स्थापना आप किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए कर रहे हो तो यह 7 दिनों के अंदर ही प्रभावी रूप से अपना असर दिखाता है। बस शर्त एक होती है कि आप सच्चे हृदय से भगवान शिव के इस शिवलिंग की आराधना एवं पूजा पाठ करें तथा इन शिवलिंग को लेकर किसी भी प्रकार की विशेष पूजा या किसी विधि विधान की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से कहीं दूर भी जा रहा है और अगर इस पर नियमित रूप से जल ना चढ़ाया जाए तो भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता तथा नर्मदेश्वर शिवलिंग के जितने भी प्रकार होते हैं उन प्रकारों के ऊपर चढ़ाया गया भोग ही आप सिर्फ खा सकते हो। इस तरीके से नर्मदेश्वर शिवलिंग के जितने भी प्रकार है वह अपने आप में कई सारी विशेषताएं लेकर होते हैं, लेकिन जो स्वयंभू शिवलिंग होता है वह बहुत ही अत्युत्तम शिवलिंग होता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा यह वीडियो अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि जिसको भी नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में स्थापित करना हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इससे अधिक किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो या नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में स्थापित करना हो तो आप निश्चिंत होकर हमारे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं तथा आपको सारी जानकारी दी जाएगी तथा यह शिवलिंग भारत के संपूर्ण कोनों में पहुंचाया जाता है। हम लगातार कई वर्षों से यह शिवलिंग लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय।